खेल कर सकते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता एसआईआर के जिम्मेदार भी चुनाव आयोग है और उनकी मंशा भी लोग समझ ही रहे हैं। जो बीएलओ की मौत हो रही है, जो उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, इसके भी जिम्मेदार चुनाव आयोग हैं। इसका जवाब देना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को। अभी हम बिहार कवर कर रहे थे, हम लोगों ने बीएलओ से मुलाकात भी की, हमने फॉर्म भी भरा और हमने देखा परेशानियाँ क्या आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिसको एसआईआर का फुल फॉर्म तक पता नहीं है और पता बहुत कम लोगों को है। और पता होगा भी क्यों? क्योंकि जो एसआईआर वो करवा रहे हैं, जो उसका इंटेंशन है, वो एक्चुअल लोगों को है ही नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और वो इसीलिए क्योंकि देखिए ना, आप सबसे पहला सवाल, एसआईआर का मकसद क्या है? चुनाव आयोग चाहता क्या? चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, उसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। लोगों की जाने जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। आप उनके फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहे? उनके परिवार को क्यों नहीं समझ रहे? उनके मनोबल को क्यों नहीं समझ रहे कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप कहीं भी करवाइए ना। एसआईआर के कोई खिलाफ नहीं है, उसकी नीयत से, उसके कम टाइमिंग से और परफेक्ट टाइमिंग से ही लोगों के मन में सवाल है और सवाल होना जायज़ है। क्योंकि आप एसआईआर कर क्या बताना चाहते हैं? घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी। अरे तो घुसपैठी पहले सोचो ना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सिर्फ वहीं खाली एसआईआर करवाओ। लेकिन आपको बिहार भी करवाना है, आपको यूपी भी करवाना है, आपको बंगाल भी करवाना है, आपको असम भी करवाना है। तो सबसे पहले भारत में घुसपैठी सबसे ज़्यादा कहाँ है? यही कहना है ना। चुनाव आयोग का कहना ये है कि एसआईआर ज़्यादातर इसलिए करवाया कि घुसपैठियों को हमको पता करना। सरकार भी यही कह रही है। अरे तो वहाँ करवाओ ना, ज़्यादा घुसपैठी जहाँ वहाँ पे है। बंगाल में है तो बंगाल में करवा लेते, बिहार में क्यों करवाया? कितने घुसपैठी मिल गए? तो जो खेल है ये स्पेशल इंटर्नशिप का, वो अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एसआईआर क्यों करवाना चाहती है। तो मुझे लगता है ये जो बीएलओ मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। इनको लेना चाहिए और इनको ब्रीफ करना चाहिए, बताना चाहिए। अरे आराम से करवाते ये इतना। अच्छा एक बात बताइए, आधार कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड आपके पास है, पासपोर्ट आपके पास है, इतना डिजिटल जमाना है, एक थंब लगाते आपका काम हो जाता, आसानी से फॉर्म भरा जाता। अरे सारा डॉक्यूमेंट सही है वहाँ, तो झूठों का ही झुनझुन्ना क्यों बजा रहे हैं आप? लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? तो मतलब समझिए, दिमाग समझिए ये खेल को। ये हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बना रही है, वो बनते जा रहे हैं और उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। अगर आपको फॉर्में करवाना था, एसआईआर करवाना था, अगर आपको पता ही लगवाना था, तो भाई एक बार ऑनलाइन फॉर्म दे दे, सब भर भर के अपना सबमिट कर देगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन एसआईआर को लेकर के बिहार में बवाल हो जाता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रोकने की कोशिश करती है, वही यूपी में होता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश को दिक्कत है, उन्होंने चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है। आप कैसे पत्रकार हमारा समझ से बाहर है, बड़े अच्छे हैं आप, पढ़े लिखे आए हैं। वो उन्होंने नोटिस भी भेजा है, उन्होंने बजब्ते एप्लीकेशन दिया है, नोटिस दिया है कि भाई ये बहुत जल्दबाजी हो रही है। दूसरी बात, उस पोलिंग बूथ पर ज़्यादा हो रहा है एसआईआर, जहाँ पर जो विपक्ष की जो वोटिंग है वो उनकी ज़्यादा है, उनका जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा है और इसीलिए हो रहा है। तो खैर चलिए, ये पॉलिटिकल है, वो इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बजब्ते नोटिस भेजा। और आपको ये नहीं दिख रहा राहुल गांधी कितने खुलासा कर रहे हैं? आपको ये नहीं दिख रहा होगा? नहीं, मसला इस धरती पर क्या है ना भाई, कि हम जो बोल रहे हैं वो मतलब नहीं, हम जिंदा कैसे हैं ये दिक्कत है। तो विपक्ष सवाल उठा रहा था, आप उसको समझिए तो कम से कम। लेकिन इसको ईगो में अगर दुश्मनी आप में लेंगे तो आपके पास सवालों का जवाब नहीं रहेगा। चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या राहुल गांधी या तमाम विपक्ष के नेता या प्रशांत किशोर ही क्यों नहीं, अगर सवाल उठा रहा था आप उसको जिम्मेदारी से लीजिए, जवाब दीजिए। भाई वो तो हमारे चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, वो तो संविधान लोकतंत्र में हक है कि वो जवाब दे। जवाब न देने के बाद आप सरकार की दलालगिरी कर रहे हैं और आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन चुनाव आयोग तो ये भी कह रही है जो एसआईआर का सिर्फ मकसद एक है, जो चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा और इसमें पारदर्शिता आएगा, जो कौन सबका अपना अपना वोट का अधिकार है और वोटर निष्पक्ष तरीके से अपना वोट करेंगे। अब आप जैसे पत्रकार पता ना चुनाव आयोग से मिलके बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। बीजेपी एसआईआर का मतलब कुछ समझा रही है, चुनाव आयोग कुछ समझा रहा है, आप कुछ और ही समझा रहे हैं। तो ये मेरे समझ से पर है। ये वही चुनाव आयोग है जो आपका वोटर यहाँ भी है और दिल्ली में भी है। बीजेपी के भाजपा के नेता कई लोगों ने दिल्ली में वोट किया, वहाँ भी किया, आज तक तो कोई जेल न गया। अब एसआईआर का मतलब आप कुछ समझा रहे हैं, वो कुछ समझा रहे हैं। अरे कुछ हो इसका मतलब